सभी को नमस्कार, जय हिंद। और आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कुछ कुछ पुस्तकें जो भी है राइटर आप लोग इनको देख लें जल्दी जल्दी। बहुत लिखना उखना नहीं है, केवल सुन लें, हम बोलते जाएंगे, आप सुन लें, केवल बस इतना टाइम निकाल लें, बाकी पेपर में हो सकता है इसमें से आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सूरदास की अगर कोई कविता आएगी, देखिए केवल इसमें एक साहित्य लहरी याद रखिएगा। साहित्य लहरी जो है सूरदास की, बाकी सूर सागर, सूर सारावली, सूर पचीसी ये आएंगी नहीं। अगर आएंगी तो सब कोई सही भी कर ले जाएगा। तुलसीदास की आपको रामचरितमानस मालूम है, कवितावली, दो गीतावली, दोहावली ये आती हैं। बस केवल याद रखिएगा जानकी मंगल। जानकी मंगल अगर पूछा जाए तो ये भी तुलसीदास की है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की जो रचनाएं हैं, इसमें केवल आपको आखिरी कलाम याद रखिएगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। हम जल्दी जल्दी पढ़े देते हैं क्योंकि समय आपके पास कम है, जितनी मेहनत कर ले जाओगे उतना ही बहुत है। आखिरी कलाम अगर पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। और मैथिली शरण गुप्त से जयद्रथ पद नहीं आएगा, साकेत, भारत भारती, यशोधरा को याद रखिएगा। यशोधरा अगर पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त की है। हम पढ़े सब देते हैं, लेकिन जिस पे हाईलाइट कर रहे हैं उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन की जो है, ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। निशा निमंत्रण, रात का न्योता होते, ये मधुशाला, मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। दिनकर से आप एक रचना जरूर याद रखिएगा, होंकार पूछी जा सकती है, दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की। और महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं आप पढ़े होंगे, लेकिन ये चार रचनाएं जरूर याद रखिएगा, यामा, निहार, नीरजा और रश्मि, ये चारों में से कोई एक आ सकती है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे पंत जी की रचना में, केवल आप एक याद रखिएगा, चिदम्बरा और गुंजन, दो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं इनकी, सुमित्रानंदन पंत की। और ग्राम्य आ जाए तो भी याद रखिएगा, पंत साहब की है ये। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निराला साहब की जो रचनाएं पूछी जाएंगी, उसमें से आपको याद रखना है राग बिराग एक रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अलका, अनामिका, तुलसीदास जो है एक रचना, तुलसीदास नाम से एक रचना इन्होंने किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसी तरह जयशंकर प्रसाद से आप कामायनी, आंसू ये सब जानते हो। लहर को याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए लहर किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की है। त्रिपाठी की हटा दो, निराला की जयशंकर प्रसाद होगा। चौहान को आ जाओ, झांसी की रानी याद रखिएगा। झांसी की रानी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसी तरह सोहनलाल द्विवेदी की जो रचनाएं हैं, मुक्तिगंधा, कुड़ाल, युगधारा, दूध, बतासा, तो इसमें मुक्तिगंधा को आपको याद रखना है जरूर। मुक्तिगंधा जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिणी बहुत पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। हिमतरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको याद रखिएगा। इनमें से एक सवाल आना ही है, इनको आप अच्छे से समझ लें। खुमान रास और रासों से एक सवाल अगर पूछा गया तो ये पांचों में से कोई आएगा, जिसमें पृथ्वीराज रासो सबको याद रहता, चंद बरदाई की है, बहुत पुरानी हो गई। दलपत विजय खुमान रासो, बीसल देव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनिक और हमीर रासो सारंगधर, इनको जरूर माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये पांचों रासो जो हैं, इनमें से एक सवाल आ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद तुलसीदास की हो गई है, बिहारी सतसई सबको आता है, जिसको हो जाएगा आएगा तो कर लेंगे आप। अष्टयाम नाभादास भी हैं, और अष्टयाम के रचनाकार अगर नाभादास ना हो तो देव ऑप्शन होगा, देव आप लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर पद्माकर की जो है हितोपदेश याद रखिएगा, हितोपदेश ये पद्माकर की रचना है। और पद्मभारण, राम रसायन, जगत विनोद ये भी इन्हीं की है। मतिराम में से आप रसराज याद रखिएगा। रसराज जो है, रसराज तो रसों का राजा जो है, श्रृंगार रस को भी कहते हैं, लेकिन रसराज के रचयिता अगर पूछा जाए तो मतिराम है। हम बहुत जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समय आपका इस समय सबसे कीमती है। चिंतामणि राइटर जो है, इनकी रचना आप कल्पतरु याद रखिएगा। कल्पतरु जो है चिंतामणि की है। कंवर भूषण की जो है, शिवराज भूषण नहीं बल्कि इनकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, दोनों इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, इनको याद रखिएगा। रसिक प्रिया केशव दास की है। रसिक प्रिया याद रखिएगा, केशव दास। और कवि प्रिया तो याद होगा, कवि प्रिया और रसिक
प्रिया दोनों केशवदास की हैं। रामचंद्रिका अगर बात करें तो केशवदास की ही है, रामचंद्रिका भी इंपॉर्टेंट है। रहीम की आप रहीम नाम उसमें लिखा रहता है, वो पूछी नहीं जाएगी। रास पंचाध्यायी याद रखिएगा, ये किसकी रचना है? रहीम की। मीराबाई की रचनाएं जो है राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह जी का याद रखिएगा इसको। घनानंद जो है सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बलि, इस्कता, इस्कता को याद रखिएगा, ये जो है घनानंद की रचना है। इसी तरह आगे बढ़े तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी बात करें तो प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी इसको याद रखिएगा, श्रृंगार लहरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और पथिक रामनरेश त्रिपाठी, और मिलन, स्वपन, मानसी, ग्राम्य और गीत, इतनी रचनाएं जो है इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। केवल लिखना को ना कहीं नहीं, केवल दिमाग में आ जाए बस सही सवाल हो जाएगा। और जो भी पुलिस का एग्ज़ाम देने आप लोग जा रहे हैं, हमारी तरफ से एक गुरु के नाते आप लोगों को आशीर्वचन है कि पेपर बहुत अच्छा होगा और आराम से जाइए। केवल एक बात मेरी मान लीजिएगा, माइनस मार्किंग है तो आप गलत सवाल जो भी हो उसको न टच करिएगा। गलत सवाल हालांकि कोई टच नहीं करता, उसको लगता है कि शायद ये सही होगा, तो जहां पर आपको लगे कि ये सही होगा, जब पूरी तरह से कन्फर्म हो, देखिए रीजनिंग में आंसर आ जाएगा तब भी आप लगाइएगा, मैथ में आंसर निकाल लोगे तो उसमें गलत होने की संभावना नहीं, जिसमें आंसर ना हो मत लगाइएगा, हिंदी में जो आंसर आता है वही लगाइएगा, जीएस में जहां पर 50-50 हो तब भी आप उसको न टच करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। आप जो तुक्का लगाते हो वो किसके बदौलत लगाते हो कि भगवान सही कर देगा। भगवान को अगर सब कुछ सही करना होगा तो आप तुक्का मत लगाइएगा, जितने सवाल आप सही करके आएंगे, अगर भगवान सही करना चाहेगा तो उतने में ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा और जाइए, सबको गुड लक।